लाहौर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक। ठोकर न्याज बे के करीब घर की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। रायबन में भी घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक। हरबसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे चल बसे। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब के इलाके में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड। इकबाल टाउन 169, समराबाद 147 और ताजपुरा में 167 मिलीमीटर बारिश हुई। सड़कें ज़ेर-ए-आब, मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। लाहौर और गिरदनवा में बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। शहरी इंतजामिया मुतहरिक, निकासी आप का काम जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की बारिशों ने कहर ढा दिया। कई शहर डूब गए। बहावल नगर में छत गिरने और करंट लगने के वाकयात में 3 बच्चे जाँ बहक। पाकपतन में 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सियालकोट, गुजरावाला, कसूर, साहिवाल, पाकपतन समेत दीगर शहरों में भी रिमझिम। फैसलाबाद में भी बादल जमकर बरसे। पानी घरों में दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिशें। लैंडस्लाइडिंग। कराक्रम हाईवे पानी के मकाम पर बंद। मुतादिद गाड़ियाँ फंस गई। राजनपुर के कोहे सुलेमान पर नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी इख्तिदार में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत में कमी। जुड़वा शहरों में आज और कल मजीद बारिश मुतवक्के। मरी, अटक, चकवाल, गुजरावाला, खित्ता पोटोहार में भी मूसलाधार बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। बारखान, शोब, मूसाखेल, सब्बी में भी बादल बरसेंगे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियाती तदाबीर मुतालिका इदारों को पेशी इक़दामात करने की हिदायत। कराची का मतला जुज़वी अब्र आलूद। आज शाम के औकात में शहर में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान और अरब रियासतों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। काबीना से कार्गो शिपिंग डॉक्यूमेंट बिल 2025 के मुसविदे और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त में तौसी की मंजूरी भी देगी। एजेंडे में EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे की मंजूरी शामिल। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ की चीनी हममंसब से अहम मुलाकात। CPEC और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक़ ने दुनियाजुन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान CPEC और कसीरुल मुल्की ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की मजबूती पर इत्मीनान का इज़हार। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। PTI ने आलमी सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग फर्मों की खिदमत की। ज़राए के मुताबिक PTI ने ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के तहत मुल्क को बदनाम करने की मुहिम शुरू की। इदारों पर तनकीद दरअसल अपनी नाकामी और करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और बोझ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम दुश्मन इक़दाम करार। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे, डीजल 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर महंगा। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितने का एक और खारजी हमीदुल्लाह जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द हमीदुल्लाह कई हमलों में मुलविस था। हलाकत के बाद वर्षा का लाश लेने से इनकार। हमीदुल्लाह के वालिद और भाई ने दहशतगर्दी को इस्लाम और रिवायात के खिलाफ करार दिया। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ। हुमैरा की जानिब से 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ।
GTV न्यूज ने असल और टेम्पर शनाख्ती कार्ड की कॉपियां हासिल कर ली। असल शनाख्ती कार्ड में टेम्परिंग करके तारीख की पैदाइश तब्दील की गई। अदाकारा की मौत से कबल कपड़े धोने के शवाहिद मिले। जिस कमरे से लाश मिली उसके वॉशरूम के टब में कपड़े थे। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि अंदाजा है कि हुमैरा असगर की मौत अक्टूबर 2024 में हुई। कराची के सिविल अस्पताल में मुबैना तौर पर 14 साल लड़के से लिफ्ट ऑपरेटर की बदफेली। मुतासरा लड़के के वालिद और चचा ने लिफ्ट ऑपरेटर को मौके वारदात पर पकड़ लिया। ईदगाह पुलिस के हवाले सफाक मुलजिम ने लिफ्ट तीसरी और आखिरी मंजिल पर रोककर लड़के को मुबैना बदफेली का निशाना बनाया। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में मुसल्लह मुलजिमान की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। जराये के मुताबिक एक पुलिस एहलकार की तबीयत खराब होने पर दूसरा एहलकार उसे अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। शहीद एहलकारों की शनाख्त शहजाद और गुलाम मोहम्मद के नामों से हुई। मुजफ्फराबाद के इलाके अपर छत्तर में घर से मियां बीवी की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। 1 माह कबल दोनों ने पसंद की शादी की थी। कत्ल की वजह सामने न आ सकी। कराची के जिना अस्पताल में अद्वियात का बहरान, एंटीबायोटिक समेत अहम अद्वियात नापैद। मरीजों का कहना है कि 5 में से 1 दवा मिल रही है, बाकी 4 दवाएं बाहर से महंगे दामों खरीदना पड़ रही हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने रुकवाई। अमरीकी सदर की तकरार। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इससे बात करने में कोई जल्दी नहीं। यूक्रेन को असलहा भेज दिया है। नेटो हर चीज के लिए हमें वापस अदायगी करेगा। रूसी सदर प्यूटिन ट्रंप की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। ईरान पर जौहरी दबाव में इजाफा। अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादियों की अगस्त तक की मोहलत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते। ईरानी मुआहदे पर आमादा न हुआ तो सलामती काउंसिल की हटाई गई तमाम पाबंदियां दोबारा नाफिज की जाएंगी। आलमी रहनुमा में इत्तेफाक। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान ने मस्बत रवैया अख्तियार न किया तो फ्रांस और उसके शराकतदार नई पाबंदियां लगाएंगे। ईरान के साथ जंग। इजराइल कोरोना दौर में चला गया। सिर्फ 12 दिन की जंग ने इजराइल की मईशत का भत्ता बिठा दिया। इजराइल को 22 बिलियन शेकल यानी 6 अरब अमरीकी डॉलर का नुकसान। माशी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मअतल। सयाहत, बरामदात, हाईटेक इंडस्ट्री और एयरलाइंस को शदीद धचका लगा। इजरायली अखबार के मुताबिक कोरोना दौर में इजरायली मईशत को बंदिश के हर हफ्ते 5.5 बिलियन शेकल का नुकसान हुआ करता था और अब यही सूरत हाल जंग की वजह से दोबारा देखी गई। मशरिकी अमरीका में तूफानी बारिशें। 50 मिलियन अफराद मुतासिर। न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। 6 इंच से जायद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया के इलाके शदीद मुतासिर। दर्जनों परवाजें मनसूख। स्कूल बंद। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। मजीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज। कप्तान सलमान अली आगा की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड का पहला दस्ता बांग्लादेश रवाना। पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और सपोर्ट स्टाफ शामिल। दूसरा ग्रुप आज कराची से रवाना होगा। सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैचेज शेरबंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चीनी बोलते देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हांगकांग में डोनाल्ड ट्रंप के नाम से कदीमी ओपरा किया जा रहा है। मिजाह पर मबनी परफॉर्मेंसेस सोशल मीडिया पर वायरल।